हेलो एवरीवन, आपका एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे लेआउट ऑफ द डार्क रूम। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि डार्क रूम के बारे में, कि डार्क रूम में हम डार्क रूम के डोर्स, वॉल्स, फ्लोर, सेलिंग के बारे में पढ़ चुके थे कि डार्क रूम के डोर किस प्रकार होने चाहिए, उसमें वॉल्स कैसे होनी चाहिए, फ्लोर कैसे होने चाहिए, और डार्क रूम की सेलिंग, कि डार्क रूम की छत को किस प्रकार बनाया जाना चाहिए। तो हम अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं डार्क रूम की सेफ लाइट के बारे में, कि डार्क रूम की सेफ लाइट क्या होती है, इसको किस प्रकार से डार्क रूम में यूज़ किया जाता है। तो हम थोड़ा सा सेफ लाइट के बारे में आपको थोड़ा नॉर्मली जान लेते हैं कि सेफ लाइट क्या होती है। कि डार्क रूम में प्रोसेसिंग के दौरान जो सेफ लाइट की आवश्यकता होती है, क्या जो डार्क रूम में प्रोसेसिंग की जाती है, जब हम कोई एक्सरे लेते हैं, जब उस एक्सरे को हम डार्क रूम में ले जाते हैं, तो एक्सरे को डार्क रूम में ले जाने के लिए जब हम प्रोसेसिंग करते हैं अपनी केमिकल में जो प्रोसेसिंग की जाती है वो किस में की जाती है, सेफ लाइट में की जाती है। किसमें की जाती है, सेफ लाइट में की जाती है, कोई सुरक्षित प्रकाश में की जाती है। मतलब कि डार्क रूम में प्रोसेसिंग के दौरान सुरक्षित प्रकाश की आवश्यकता होती है। कैसी प्रकाश की आवश्यकता होती है, सुरक्षित प्रकाश की। तो उसी को सुरक्षित प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, सेफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ लाइट कहते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम सेफ लाइट के बारे में जानकारी लेते हैं। द डार्क रूम इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सेफ लाइट। डार्क रूम को सेफ लाइट से प्रकाशित किया जाता है। डार्क रूम को किससे प्रकाशित किया जाता है, बाय अ सेफ लाइट। किसके द्वारा, सेफ लाइट, सुरक्षित प्रकाश के द्वारा क्या किया जाता है, इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित किया जाता है। A safe light is one which exerts very little effect on a X-ray film, so that's a safe light। क्या है ये, जो हमारी जो हमारा एक सुरक्षित प्रकाश है, क्या है ये, सेफ लाइट है। क्या है, एक सुरक्षित प्रकाश, सेफ लाइट वह है जो एक्सरे फिल्म पर बहुत कम प्रभाव डालता है। क्या डालता है, विच एक्सर्ट्स वेरी लिटिल इफेक्ट, बहुत कम प्रभाव डालता है किस पर, ऑन एक्सरे फिल्म पर। सो दैट फिल्म्स कैन बी हैंडल विदाउट एनी डैमेज, ताकि फिल्म्स को बिना किसी नुकसान के संभाला जा सके। क्या किया जा सके, बिना, जो फिल्म है हमारी उसको कैसे बिना नुकसान के संभाला जा सके। एक सुरक्षित प्रकाश, सेफ लाइट वह है जो एक्सरे फिल्म पर बहुत कम प्रभाव डालता है, ताकि फिल्म को बिना किसी नुकसान से संभाला जा सके। यूजुअली स्पेशल कलर लाइट और लैंप्स आर यूज्ड सच दैट, आमतौर पर यूजुअली स्पेशल कलर, जो विशेष रंग की लाइटें कौन कौन सी हैं, लैंप्स आर यूज्ड सच दैट, विशेष रंग की लाइट और लैंप का यूज किया जाता है। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड लैंप्स, जिसमें विशेष जो रंग की लाइट्स और लैंप्स है वो कौन कौन से, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। और जिसमें कि 25 वाट से कम यूज एज सेफ लाइट, जिसमें कि जैसे कि 25 वाट से कम के हरे, नारंगी, पीले, लाल लैंप को सेफ लाइट के रूप में यूज किया जाता है। यूजुअली स्पेशल कलर, आमतौर पर विशेष रंग की लाइट व किसका यूज किया जाता है, लैंप का यूज किया जाता है, जो 25 वाट से कम हो। जिसमें भी कौन कौन से कलर होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। कौन कौन से होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और येलो कलर होते हैं। इन सेफ लाइट का क्या यूज किया जाता है, लैंप में। द वर्किंग डिस्टेंस बिटवीन द सेफ लाइट टू द फिल्म शुड नॉट लेस देन 1 to 1.2 मीटर। जो सेफ लाइट और फिल्म के बीच की कार्य की दूरी होती है, जो सेफ लाइट और फिल्म के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। It may be reduced to 0.6 meter if 15 volt lamp is used। यदि 15 वोल्ट का लैंप यूज किया जाता है, इन द केसेस ऑफ इनडायरेक्ट लाइट वोल्टेज 60 वोल्ट कैन बी यूज्ड। तो इसे 0.6 तक कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यदि हम 15 वोल्ट का लैंप यूज कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम 0.6 मीटर तक कम कर सकते हैं।
तक कम किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश वोल्टेज के मामले में 60 वोल्ट का यूज़ किया जा सकता है। कौन सा जो प्रकाश है वो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? लाइट है वो 60 वोल्टेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सेफ लाइट के बारे में। इन दिस मेथड द safe light direct the light toward the sleeve which reflect it back into the rooms। जो हमारी सेफ लाइट है, इस विधि में जो सेफ लाइट को छत की ओर निर्देशित किया जाता है। किसकी ओर निर्देशित किया जाता है? टूवर्ड स्लीव, छत की ओर निर्देशित किया जाता है, जो कमरों में काला प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट इट ब्लैक इनटू द रूम। कमजोर रूम्स में क्या करता है? ब्लैक कलर का प्रतिबिंबित करता है। सेफ लाइट मस्ट बी फिटेड with proper filter। Usually a sheet of gelatin is of the same color is fixed between two sheets of glass। सेफ लाइट को उचित फिल्टर के साथ में लगाया जाता है। किसके साथ में लगाया जाता है? यूजुअली और इसमें फिल्टेड प्रॉपर फिल्टर, उचित फिल्टर के साथ में लगाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर एक ही रंग की जिलेटिन एक सीट को कांच की दो सीटों के बीच में लगाया जाता है। एक कांच मतलब कि एक रंग की जिलेटिन को, एक रंग की जो जिलेटिन है उसको क्या लगाया जाता है? एक सीट को कांच की दो सीटों के बीच में लगाया जाता है। टू शीट ऑफ ग्लास, कांच की दो सीटों के बीच में लगाया जाता है। सेफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेफ लाइट इज टेस्टेड periodically। To do this is a coin on unexposed film and now। सेफ लाइट की प्रभावशीलता को समय समय पर चेक किया जाना जाता है। क्या करते हैं? जिससे कि हम क्या करते हैं, जो इफेक्टिवनेस सेफ लाइट की क्या प्रभावशीलता को क्या करते हैं? समय समय पर चेक करते हैं। ऐसा करने के लिए एक अप्रकाशित फिल्म पर एक्सपोज्ड फिल्म ऐसा करने के लिए टू डू दिस प्लेस ऑन कॉइन ऑन अनएक्सपोज्ड फिल्म। एक अप्रकाशित फिल्म पर क्या करते हैं? फिल्म को 1 मिनट के लिए सेफ लाइट के नीचे रखते हैं। क्या करते हैं? जो कि अप्रकाशित फिल्म है, जो जिस पर एक्सरे नहीं लिया गया है, उस फिल्म को क्या करते हैं? सेफ लाइट के नीचे रखते हैं। 1 मिनट के लिए सेफ लाइट के नीचे रखते हैं। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 2 3 4 5 मिनट्स एंड प्रोसेस इट। और इस प्रक्रिया को 2 3 4 5 मिनट के लिए रिपीट करें और इसे संसाधित करें। इस प्रोसेस को एंड ऑफ द प्रोसेस फाइंड द टाइम इन विच आउटलाइन ऑफ coins is just visible। This is the maximum time data film। अगर प्रक्रिया में वह टाइम ज्ञात करें, इस प्रोसेस में वह टाइम ज्ञात करें जिससे कि सिक्के पर एक रूपरेखा दिखाई दे सके। यह अधिकतम समय वह है कि एक फिल्म को सुरक्षित प्रकाश के नीचे छोड़ा जा सकता है। वह जो अधिकतम समय आएगा, एक जो सेफ समय आएगा, वो कैसा आएगा? जिससे कि हम एक सुरक्षित प्रकाश के नीचे फिल्म को छोड़ा जा सके। जैसा कि कैन वी लेफ्ट अंडर द सेफ लाइट। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिया गया है हमें। डायरेक्ट सेफ लाइट आ रही है वर्किंग बेंच पर। जो हम वर्किंग बेंच के, इसकी दूरी कितनी दी गई है? 1.2 मीटर दी गई है। इसमें 25 वाट का जो वो लगा है, जो वाल्व लगा हुआ है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया डार्क रूम में सेफ लाइट को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। जो हमारी अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म है, जो हमें मतलब कि हमारी जो फिल्म को हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकें, ऐसे प्रकाश को क्या बोलते हैं? हम सेफ लाइट बोलते हैं। जिसमें कि हम अपनी डार्क रूम में अपने एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं। उसी प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? सेफ लाइट बोलते हैं। इसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं आपको बता दिया गया है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पास बॉक्स क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि पास बॉक्स एक मतलब जो डार्क रूम और एक्सरे रूम को क्या करता है? अटैच करता है। जैसे कि द डार्क रूम इज कनेक्ट टू द एक्सरे बाई मीन्स ऑफ पास बॉक्स। जो
डार्क रूम पास बॉक्स के माध्यम से एक्स-रे रूम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? एक्स-रे रूम से जुड़ा होता है। द पास बॉक्स इज स्मॉल बॉक्स built into an opening in the walls provided with doors and each side। द पास बॉक्स, जो पास बॉक्स की दीवार में एक छेद बना हुआ होता है, एक छेद बना होता है, छेद बना छोटा बॉक्स होता है। ये कैसा होता है? जो मतलब कि पास बॉक्स की जो एक दीवार होती है, उसमें एक छेद होता है, उसको क्या बोलते हैं? पास बॉक्स। इसमें एक तरफ दरवाजे लगे होते हैं। क्या होते हैं? एक तरफ दरवाजा लगा होता है। इट हैज ओपनिंग इन टू द डार्क रूम एंड एज वेल एज इन टू द एक्सरे रूम, जिसकी ओपनिंग एक्सरे रूम की तरफ भी होती है और डार्क रूम की तरफ भी होती है पास बॉक्स की। इट हैज टू लाइट टाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर्स विच आर either लॉक्स एंट्रेंस और रिवॉल्विंग। इसमें दो लाइट टाइट और एक्सरे प्रूफ डोर होते हैं, या तो लॉक प्रवेश डोर, इंटर डोर होते हैं। इसमें कौन से डोर होते हैं? एक तो होते हैं इसमें लाइट टाइट और एक्सरे प्रूफ डोर होते हैं, या फिर लॉक इंटर डोर होते हैं, या फिर घूमने वाले रिवॉल्विंग डोर होते हैं। द पास बॉक्स The pass box is designed in such a way that no light and X-ray enter in the dark room from the X-ray room। पास बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक्सरे रूम में कोई भी प्रकाश और एक्सरे डार्क रूम में प्रवेश ना कर सके। डार्क रूम में क्या ना कर सके? प्रवेश ना कर सके। इन मोस्ट केसेज as a mechanically or electrically system is installed so that it is impossible to open both are doors। मतलब कि अधिकांश मामलों में, जो केसेस में, एक यांत्रिक तथा विद्युत प्रणाली स्थापित की जाती है। मतलब कि जो डार्क रूम के डोर होते हैं उसमें क्या मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली सिस्टम लगा दिया जाता है, जिससे कि दरवाजों को खोलना, ओपन करना, दोनों दरवाजों को खोलना असंभव होता है। एक साथ खोलना क्या होता है? संभव होता है, मतलब एक टाइम में एक ही डोर ओपन होगा। द पासबॉक्स इज डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स। वन इज फॉर अनएक्सपोज्ड फिल्म एंड द अदर फॉर एक्सपोज्ड फिल्म। पासबॉक्स दो घटकों में विभाजित होता है। एक साइड तो क्या होती है? टू कंपोनेंट्स में विभाजित होता है, एक तो अनएक्सपोज्ड और एक एक्सपोज्ड। एक अनएक्सपोज्ड फिल्म के लिए, दूसरा एक्सपोज्ड फिल्म के लिए।